बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटे, आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें मौजूद शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करेंगे और साथ ही साथ MCQs को हाईलाइट करेंगे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़। बेटे, आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ बयान करें। बेटे, आज का पूरा टॉपिक आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़। इस्लाम दीन फितरत है जिसकी तालीमात के मुताबिक बुनियादी हकूक़ के लिहाज से सब इंसान बराबर हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक दोनों ही मखलूक यानी मर्द और औरत बराबर हैं, इनमें कोई तफरीक नहीं है, दोनों ही उसकी मखलूक हैं। कुरान और हदीस में कसीर तादाद में ऐसे मुकामात आते हैं जिससे इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़, अहमियत और उनका मुकाम, उसका तयन होता है। इरशाद बारी ताला है, ए लोगो अपने रब की नाफरमानी से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया, उसी से उसकी ज़ोजा को पैदा फरमाया और फैला दिए ज़मीन पर उन दोनों से बहुत से मर्द और औरत। सूरत उन-निसा आयत नंबर 1। औरत वो लफ्ज़ है जो इंसान को इज़्ज़त और हुर्मत से आगाह करता है और जिसके वजूद से कायनात में रंग है। तमाम मज़ाहब बशमूल इस्लाम हर किस्म के निस्वानी तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। बेटे, आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, कुरान करीम की एक आयत की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़ बयान करें। इसका आंसर मार्क करें। अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं ज़ाया करने वाला नहीं हूँ तुम में से किसी भी अमल करने वाले के अमल को, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, तुम एक दूसरे की जिन्स से हो। सूरत आली इमरान आयत नंबर 195। आप चाहें तो सेकंड 1 आयत भी कर सकते हैं। जो शख्स भी नेक अमल करे, ख्वाह मर्द हो या औरत, वो मोमिन हो तो ज़रूर हम उसे ज़िंदा रखेंगे पाकीज़ा ज़िंदगी के साथ और ज़रूर उन्हें उनका अजर अता फरमाएंगे और उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक जो वो किया करते थे। सूरत अन-नहल आयत नंबर 97। बेटे, जब हम आयात लिखना शुरू करेंगे, उनका रेफरेंस देंगे, उससे पहले हम हेडिंग मेंशन करेंगे कुरान की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़। नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे दौरे जाहलियत में ख़वातीन के साथ सलूक। अरब मुआशरे में इस्लाम की आमद से पहले दौरे जाहलियत में लड़की पैदा होने पर इसे ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। इस्लाम ने लड़की को रहमत बनाया और घर का सुकून बनाया। इस्लाम का सूरज तुलू हुआ तो औरत को जुल्म के इन अंधेरों से निजात मिली। इस्लाम ने ही औरतों को मर्दों के मसावी हकूक़ दिए और औरत की हैसियत मुस्तहकिम की। नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे औरतों के मसावी हकूक़। इस्लाम ने औरत को मसावी हकूक़, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, वरासत में हक़, हक़ के महर, खुला का हक़, तालीम व तरबियत का हक़, अलैदगी की सूरत में औलाद रखने का हक़, राय दही का हक़ और मुशावरत का भी हक़ अता किया। अगर औरत के पास ज़रिया रोज़गार हो तब भी इस्लाम ने ये नहीं कहा कि वो औलाद की कफ़ालत करे, ये ज़िम्मेदारी वालिद की है। बेटे, आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नबी करीम की एक हदीस की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़ बयान करें। इसका आंसर है, खुद दो जहां के महबूब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया कि जिसने 2 लड़कियों की कफ़ालत की तो मैं और वो जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह मेरी 2 उंगलियां आपस में करीब हैं। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1913। आप सेकंड 1 हदीस भी लिख सकते हैं। दूसरी जगह फरमाया, तुम में से किसी के पास 3 लड़कियां या 3 बहनें हों और वह इनके साथ अच्छा सलूक करे तो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1911। बेटे, जब आप अहादीस लिखना शुरू करेंगे, आप उसके ऊपर हेडिंग देंगे अहादीस की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़। बेटे, नेक्स्ट आप हेडिंग दे सकते हैं इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ की मुख्तसर तारीख़, जिनमें तमाम अज़वाज मुताहरात, हज़रत हाजरा, उनके जो जितने भी कसाइस हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो बेटे हर एक पैराग्राफ पर अलग अलग हेडिंग भी दे सकते हैं। हज़रत हाजरा का किस्सा। हज के मौका पर सफ़ा और मरवा के मुकाम पर हज़रत हाजरा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सही का रुकन अदा करने से इस्लाम में ख़वातीन का मुकाम व मर्तबा उजागर होता है। फिर हम हेडिंग दे सकते हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा का किस्सा। हजूर पाक की पहली ज़ोजा हज़रत खदीजतुल कुबरा जज़ीरा नुमा अरब की एक दौलतमंद खातून थी। उनका मक्का मुअज़्ज़मा में एक तिजारती मरकज़ था जिसे वो खुद संभालती थी।
حضرت خدیجہ کے کاروبار کی کامیابی کو اس طرح بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب قبیلہ قریش کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک کو جاتے تھے تو حضرت خدیجہ کا قافلہ قریش کے سارے قافلوں کے برابر ہوتا تھا۔ بیٹے نیکسٹ جو پوائنٹس ہیں اس پہ آپ ہیڈنگ دیں گے حاصل کلام، جیسے سب سے لاسٹ پہ لکھیں گے بعثت نبوی کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرتی اصلاحات کے لیے جدوجہد کے سلسلے کا اہم پہلو دنیا اور عرب کے مظلوم اور محکوم طبقات خصوصاً خواتین، خدام اور یتیموں کو بنیادی حقوق مہیا کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم ہیڈنگ دیں گے تاریخ اسلام میں خواتین کے کارناموں کی مثالیں۔ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اور حضرت زینب تاریخ اسلام میں خواتین کے کارناموں کی وہ مثالیں ہیں جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہیں اور مشکل کی گھڑیوں میں مسلم خواتین کی رہنمائی کرتی رہیں۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بحیثیت انسان مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ ان کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی اور جو انہوں نے اس دنیا میں انجام دیے ہوں گے۔ بیٹے اس ٹاپک میں موجود تمام آیات اور احادیث کے ریفرنس ایز ایم سی کیوز آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کون تھی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور صحیح کا جو عمل ہے وہ کن کی وجہ سے حج کا رکن قرار دے دیا گیا یہ بھی ایز ایم سی کیوز آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اسے بہت اچھے سے یاد کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔